Hello student, you are most welcome to your YouTube channel English with Ariom sir. Today we shall discuss pronoun. It is the lecture 1 on this topic. ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है. आप प्रोनाउन में जीरो से लेकर के जहाँ तक एग्जाम में क्वेश्चन सेट होते हैं वो सारी चीज़ें आप इस टॉपिक में जानेंगे. सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमको ये जानना है कि प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है. व्हाट इज प्रोनाउन? डेफिनेशन हम कह सकते हैं अ प्रोनाउन इज अ वर्ड that is used instead of a noun. प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है डियर स्टूडेंट, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसके स्थान पर यूज होता है? नाउन के स्थान पर यूज होता है. उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं. और इसको डियर स्टूडेंट हिंदी में इन हिंदी सर्वनाम कहा जाता है डियर स्टूडेंट. जैसे डियर स्टूडेंट हमने कहा राम इज अ गुड स्टूडेंट. राम इज अ गुड स्टूडेंट. ओके. ही goes to school daily. He goes to school daily. तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो ही वर्ड है, क्या ये ही वर्ड्स ये किसके लिए आया है? राम के लिए आया है. तो डेफिनेशन में क्या बताया गया है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. यहाँ आना चाहिए राम. राम की जगह पर हमने क्या लिखा है? यहाँ पर डियर स्टूडेंट ही लिखा है. जब ही लिखा है इसका मतलब ही क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ. अब हमको ये जानने की जरूरत है डियर स्टूडेंट, नीड, आवश्यकता क्यों हुई प्रोनाउन की? प्रोनाउन की क्या आवश्यकता है? प्रोनाउन की आवश्यकता डियर स्टूडेंट क्यों हुई? इसके लिए आप देखेंगे टू अवॉइड द रिपीटेशन of noun in a sentence or in a group of sentences. ये वर्ड है इसका. यानी नाउन का रिपीटेशन से बचने के लिए, नाउन को बार बार यूज करना. राम एक अच्छा स्टूडेंट है, राम रोजाना स्कूल जाता है, राम अपना होमवर्क करता है, राम टीचर्स की बात मानता है, राम अपने माता पिता की बात मानता है. बार बार राम राम बोलना, इससे बचने के लिए टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन वी यूज अ वर्ड दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन. उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं. तो अवॉइड करने के लिए, इफ समवन आस्क द क्वेश्चन why do we use pronoun, what is need of pronoun in English language, so your answer must be to avoid the repetition of noun is called is the need of pronoun. avoid करने के लिए ही इसकी pronoun की आवश्यकता हुई. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हम देखते हैं. टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं. एक्चुअली जैसे नाउन एक प्रकार के नहीं है तो प्रोनाउन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं. ईच एंड एवरी टाइप मस्ट बी क्लियर बाय यू. देखेंगे जैसे हमने देखा, सबसे फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन होता है डियर स्टूडेंट. सबसे पहले हम इन टाइप्स को लिख लेते हैं, फिर वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट. फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन डियर स्टूडेंट.
सेकंड वन इसी से रिलेटेड है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है डियर स्टूडेंट, ओके। थर्ड वन होता है, वो भी इसी से रिलेटेड है, एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन होता है डियर स्टूडेंट। फोर्थ वन इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है डियर स्टूडेंट, ओके। फाइव वन इज डियर स्टूडेंट इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है। इनडेफिनिट प्रोनाउन, FINIT, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ओके। सिक्स वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ओके। 7 1 डियर स्टूडेंट, एक तरफ 6 ले लिया हमने, रिलेटिव प्रोनाउन का क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। इसका डियर स्टूडेंट बहुत ही ब्रॉड यूज है रिलेटिव प्रोनाउन का। जब हम आपको डिस्कस करेंगे बताएंगे व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे नियम और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम भर भर के आते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है डियर स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन है डियर स्टूडेंट। 10 इज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है डियर स्टूडेंट। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। बुक्स में डिफरेंट टाइप से होते हैं, कहीं 8 दिए जाते हैं, कहीं 9 दिए जाते हैं, कहीं 6 दिए जाते हैं, क्योंकि वो डेमोस्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव एक में ही डिस्कस करते हैं, तो टाइप से कोई खास इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसी भी प्रकार का प्रोनाउन छूटना नहीं चाहिए डियर स्टूडेंट। इट इज इम्पोर्टेंट थिंग्स, ओके। इट्स अ इम्पोर्टेंट थिंग्स होती है कि हमारा किसी भी प्रकार का प्रोनाउन लेफ्ट नहीं होना चाहिए, ओके डियर स्टूडेंट। जस्ट आप वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम इनके एक एक करके इसके डिस्कस करते हैं कि क्या हैं ये, फिर और उसके डीप में जाएंगे। आई होप आपने कर लिया होगा, आई होप आपने कर लिया होगा। फर्स्ट पहला डियर स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं प्रोनाउन आपके लिए, पर्सनल प्रोनाउन डियर स्टूडेंट। क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन डियर स्टूडेंट किन्हें कहते हैं, इनको हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं डियर स्टूडेंट। निजवाचक सर्वनाम, हिंदी में डियर स्टूडेंट क्या बोलते हैं इनको, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहा जाता है, द pronouns which are used in the first person, comma the second person, the second persons, and the third person are
called personal pronoun, are called personal pronouns. ओके, आपको डियर स्टूडेंट इस डेफिनेशन में नहीं जाना है, बल्कि इसके मीनिंग को समझें। वे प्रोनाउन जो आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में यूज किए जाते हैं, उन्हीं को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में इनको आपने देखा होगा। ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हम देखना चाहेंगे कि आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं। फर्स्ट पर्सन किसे कहा जाता है डियर स्टूडेंट? थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। फर्स्ट पर्सन का है वन हु टॉक्स, वन हु टॉक्स, वह जो बात करता है उसको हम डियर स्टूडेंट कहते हैं फर्स्ट पर्सन। जैसे एग्जांपल बतौर आई और वी, आई एंड वी, ये बोथ आर क्या हैं डियर स्टूडेंट? फर्स्ट पर्सन। ओके, सेकंड पर्सन हमने डियर स्टूडेंट लिया, क्या लिया? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या है? whom we talk, whom we talk, जिससे हम बात करते हैं, whom we talk, whom we talk, यानी जैसे you हुआ, अब आप you से बात करेंगे, जिससे बात करेंगे उसको हम कहते हैं सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन डियर स्टूडेंट किसे कहा जाता है? थर्ड पर्सन डियर स्टूडेंट कहा जाता है अबाउट whom, जिनके बारे में हम बात करते हैं, अबाउट whom we talk, जिससे बात करते हैं वो सेकंड पर्सन है, जिसके बारे में बात करते हैं डियर स्टूडेंट, दैट इज थर्ड पर्सन। जैसे ही, सी, इट एंड दे, he, she, it, they, these are the third person dear student। ये हैं आपके थर्ड पर्सन डियर स्टूडेंट। अब किस प्रकार से देखेंगे? जैसे देखना चाहे, पहले भी आप देख चुके हैं, रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर्सन्स ले लें, यहाँ उनका केस ले लें। जैसे नॉमिनेटिव केस होता है, नॉमिनेटिव केस है। ओके, एक केस होता है डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस है। एक डियर स्टूडेंट पजेसिव केस होता है, पजेसिव केस है। ओके, क्या है? पजेसिव केस। डियर स्टूडेंट, हमने इसमें जाना पर्सन में, पर्सन में हम जानेंगे डियर स्टूडेंट, पर्सन में हम इस प्रकार से टेबल, आपको पता है, आपने पहले भी इसको बनाया है, इस प्रकार से टेबल बनाएंगे। ओके, जैसे इसमें हमने लिया डियर स्टूडेंट फर्स्ट पर्सन, क्या लिया? फर्स्ट पर्सन लिया। ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन पहले लिखें, आई और वी फर्स्ट पर्सन के नॉमिनेटिव केस होते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस डियर स्टूडेंट मी होता है, और वी का ऑब्जेक्टिव केस डियर स्टूडेंट अस होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? अस होता है। इसका डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव केस जो है वो माई एंड माइन होता है, और अस का अवर होता है डियर स्टूडेंट, एंड अवर्स होता है। ओके, सेकंड पर्सन डियर स्टूडेंट यू है, यू ही इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। योर एंड योर्स, योर एंड योर्स बोथ आर पजेसिव केस। एंड थर्ड पर्सन डियर स्टूडेंट ही, सी, इट एंड दे, इट एंड दे, ये आपके होते हैं डियर स्टूडेंट थर्ड पर्सन। इसको आप ही का ऑब्जेक्टिव केस डियर स्टूडेंट होता है हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस डियर स्टूडेंट होता है हर, इट का डियर स्टूडेंट केस होता है इट ऑब्जेक्टिव केस, और दे का ऑब्जेक्टिव केस डियर स्टूडेंट देम होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? देम होता है। ओके, अब हमने लिया हिम का
एक पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पजेसिव प्रोनाउन है डियर स्टूडेंट, पजेसिव प्रोनाउन है। एक इसका हर होता है, ठीक है, क्या होता है डियर स्टूडेंट, हर होता है। इसको हम कहेंगे हर्ष एंड हर। क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये डियर स्टूडेंट हर होगा, यहाँ हर्ष होगा। ओके, इट्स होता है डियर स्टूडेंट, और ये केस इसका होता नहीं है ना। ओके, देम का देयर एंड देयर्स डियर स्टूडेंट, क्या होता है, देयर्स होता है। क्या होता है, देयर्स होता है डियर स्टूडेंट। ओके, तो ये आपके रहे डियर स्टूडेंट थर्ड पर्सन, एंड ये ऑल्सो थर्ड पर्सन, इट इज सेकेंड पर्सन, इट इज फर्स्ट पर्सन। डियर स्टूडेंट, इसमें आपने देखा ये जो इधर है माई, अवर एंड योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, ये इसके डियर स्टूडेंट पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ये प्रोनाउन नहीं होते हैं। प्रोनाउन इसमें माइन है, अवर्स है, योर्स है, हिज, हर्स एंड देयर्स, दीज आर पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन ये पर्सन्स की टेबल में इनको मेंशन किया जाता है या इनको पढ़ा जाता है, लेकिन प्रोनाउन टॉपिक में डियर स्टूडेंट इनको यूज नहीं किया जाएगा, इनको यूज नहीं किया जाएगा डियर स्टूडेंट। थोड़ा और इसमें हम एनालाइज करें तो हम पाएंगे इट इज आई, आई इज सिंगुलर, आई इज डियर स्टूडेंट सिंगुलर होता है, वी इज प्लूरल प्रोनाउन है, क्या है, प्लूरल पर्सन है। यू सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल होता है, दोनों होता है डियर स्टूडेंट। इसके अंदर डियर स्टूडेंट ही, सी, इट, इनको हम सिंगुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं डियर स्टूडेंट। दे इज प्लूरल, दे इज प्लूरल होता है डियर स्टूडेंट। ओके, ये आपने इसमें देखा। इसी इनका यूज किस तरह से करेक्शन में बनता है ये हम इसमें देखेंगे डियर स्टूडेंट। इट इज द पर्सनल प्रोनाउन, ये क्या है डियर स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। देखें डियर स्टूडेंट, इससे रिलेटेड रूल देखें आप, इससे रिलेटेड एक रूल होता है डियर स्टूडेंट, यूज ऑफ प्रॉपर पजेसिव केस, प्रॉपर पजेसिव केस, पजेसिव केस का प्रॉपर यूज करना डियर स्टूडेंट, ये बहुत जरूरी है, इसको समझना भी जरूरी है। जैसे आई के साथ यदि आप अपने का सेंस देना चाहते हैं तो आपको माई का यूज करेंगे। आप किसका यूज करेंगे, माई का। यू के साथ जैसे आपने कहा मैं अपना, आप अपना, तो यू के साथ आप योर का इंग्लिश लगाएंगे। ओके, यदि आप ही के साथ अपने का सेंस दे रहे हैं तो आपको हेज लगाना है, और सी के साथ अपने का सेंस दे रहे हैं तो आपको हर लगाना है, ठीक। और इट के साथ अपने का सेंस है तो इट्स लगाना है, और दे के साथ अपने का सेंस है तो आपको देयर लगाना है। इसमें एक लेफ्ट हो गया वी, और वी के साथ आपको अपने का सेंस अवर लगाना है। ओके, इससे रिलेटेड भी करेक्शन बन जाता है। इंग्लिश में नथिंग इज स्मॉल और इजी और डिफिकल्ट। जैसे कहा यू डू नॉट डू हिज ड्यूटी, हिज ड्यूटी डियर स्टूडेंट, ये रॉन्ग सेंटेंस होगा, यहाँ पर हिज का सेंस नहीं होगा। जैसे
यू डू नॉट डू योर ड्यूटी होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट? योर ड्यूटी होगा। ओके, अब डियर स्टूडेंट आप पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, अब कंफ्यूजन क्रिएट होता है एग्जामिनेशन में। ये चीज अंडरलाइन कर दी डियर स्टूडेंट, आपसे पूछा जा रहा है बताइए योर क्या है। यहाँ पर ऑप्शन आपको दे दिए, ऑप्शन में दे दिया नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है? तो डियर स्टूडेंट आपको ये एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि ड्यूटी एक नाउन है और नाउन के आगे लगने वाली चीज प्रोनाउन नहीं होती, प्रोनाउन नहीं होती है, वो एडजेक्टिव होती है। प्रोनाउन तो नाउन की जगह पर आता है। एडजेक्टिव में भी डियर स्टूडेंट ये पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये पजेशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? पजेशन। तो डियर स्टूडेंट ये जितना भी आपको यहाँ दिख रहा है, इस जगह जो आपको चीज दिख रही है आई, यू, ही, सी, इट, दे, वी, ये प्रोनाउन है। माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर एंड अवर्स ऑल आर पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है ये? पजेसिव एडजेक्टिव हैं। डियर स्टूडेंट आप इस बात को ध्यान रखें, ये प्रोनाउन नहीं है, पजेसिव एडजेक्टिव हैं। ओके, वन मोर एग्जाम्पल जैसे आपने लिया आई हैव कंप्लीटेड योर वर्क फॉर प्रोजेक्ट, ये भी रॉन्ग सेंटेंस है। यदि सेंस है यहाँ पर, क्योंकि कहीं से भी सेंस नहीं आ रहा कि आपका काम, तो इसको लिखेंगे डियर स्टूडेंट आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क फॉर प्रोजेक्ट, डियर स्टूडेंट, जब ये करेक्ट होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट? जब ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट रूल की ओर हम चलेंगे। यदि डियर स्टूडेंट इफ देयर आर टू और मोर देन टू और या मोर देन टू प्रोनाउंस in a sentence altogether, एक साथ एक ही सेंटेंस में डियर स्टूडेंट दो प्रोनाउन हो या दो से अधिक हो, जब हम उनका यूज कैसे करते हैं? तो वी यूज देम in the following manner, तो उन्हें नीचे वाले में जो तरीका हम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट यूज किया जाएगा। देखिए, इसके लिए एक फॉलो रूल होता है 231 या 123, दो क्रम है इसके, इस ऑर्डर में इनको रखा जाता है डियर स्टूडेंट। सपोज अगर तीनों ही प्रोनाउन है, तीन होंगे या दो होंगे, सभी का क्रम ये रहेगा। अब यहाँ पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है डियर स्टूडेंट, कंफ्यूजन होता है कि कब हम ये 231 को फॉलो करें और कब हम 123 को फॉलो करें। ओके डियर स्टूडेंट, इसमें ये होता है डियर स्टूडेंट, यदि आपके सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस वाला सेंटेंस है, कैसा है? पॉजिटिव सेंस का मतलब अच्छा सेंस दे रहा है सेंटेंस, तो आपको 231 का यूज करना है। यदि नेगेटिव सेंस है, किसी अपराध का बोध है सेंटेंस से या किसी नेगेटिव थॉट का बोध है, जब आप 123 का यूज करेंगे
डियर स्टूडेंट, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, क्या लिया हमने एग्जाम्पल ये लिया डियर स्टूडेंट, जैसे कि ही यू एंड ही यू एंड आई will be punished there for this crime। अब ये सेंटेंस देखो, ही यू एंड आई, ही यू एंड आई, इसको आप ऐसे कर लो, यू आगे लिखो और ही यहां पर लिखो एंड आई, यू ही एंड आई विल बी पनिश्ड देयर फॉर दिस क्राइम। ये सेंटेंस डियर स्टूडेंट रॉन्ग है, क्योंकि इसमें क्रम क्या है डियर स्टूडेंट, प्रोनाउन का, प्रोनाउन में यू का मतलब 2, ही का मतलब 3, आई का मतलब 1, 231 हुआ। लेकिन इस सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव नहीं है, इसमें क्राइम की बात हो रही है कि आपको, उसे और मुझे वहां पर इस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा, यानी कोई न कोई गलती की है आपने, कोई नेगेटिव कार्य किया है। तो जब भी नेगेटिव सेंस होता है तो 231 का नंबर फॉलो नहीं होता है डियर स्टूडेंट। इसके लिए आपको करेक्शन करने के लिए यूज करेंगे आप किसका, यहां पर पहले यूज करेंगे आई का, फिर करेंगे आप यू का, एंड फिर करेंगे आप ही का। जब ये सेंटेंस सही होगा, आई यू एंड ही विल बी पनिश्ड देयर फॉर दिस क्राइम डियर स्टूडेंट, जब ये जाकर के आपका सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। जब हमारा सेंटेंस, एक और एग्जांपल ले सकते हैं डियर स्टूडेंट हम, वन मोर एग्जांपल डियर स्टूडेंट। यदि हमने इस प्रकार से अगर इस सेंटेंस को लिया कि आपने कहा आई यू एंड ही, आई यू एंड ही will be awarded there। अब ये गलत हो गया, मैं, आप और वह वहां पर पुरस्कृत किए जाएंगे, अवार्डेड किए जाएंगे। अवार्ड मिलना, अवार्ड प्राप्त करना ये पॉजिटिव चीज होती है, बहुत अच्छी चीज होती है। लेकिन इसका क्रम क्या है, 1 2 3 123 नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए होता है, जिनके अर्थ नेगेटिव सेंस के होते हैं। इसलिए सेंटेंस का सही क्रम होगा, पहले आप यू लगाएंगे, ठीक, फिर थर्ड पर्सन ही लिखेंगे, एंड फिर लिखेंगे आई, फिर क्या लिखेंगे, आई, ही एंड आई विल बी अवार्डेड देयर। इस प्रकार से सेंटेंस लिखेंगे जब ये सेंटेंस सही होगा। तो क्या समझे डियर स्टूडेंट, जब एक ही सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन आए तो आप उनका क्रम 231 भी होता है और आपका 123 भी होता है। इट विल डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ द सेंटेंस। यदि सेंटेंस का सेंस नेगेटिव निकल रहा है, अपराध बोध निकल रहा है, तो आप 123 लगाएं, और अगर आपका पॉजिटिव सेंस है तो आप 231 लगाएं। डियर स्टूडेंट, वीडियो की लेंथ प्रॉपर है, आगे हम इसी सेंटेंस, इसी टॉपिक को प्रोसीड करेंगे। जब तक के लिए आज के लिए यहीं तक हमें इसे बंद करना है, और नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे तो आप इसी के आगे क्लासेस को पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।